हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम जनित एरिया। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस की आई थिंक प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा। ये पूछ रहे हैं हमसे कि फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया को मिले हैं वो कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, किस कंट्री से लिए गए हैं? यूके से, यूएसए से, आयरलैंड से या फिर कनाडा से? वैसे इसमें सारे फैक्ट ही हैं, तो आप देखिए और इसका आंसर करिए मुझे। यूके, यूएसए, आयरलैंड या फिर कनाडा? तो इसका आंसर होगा यूएसए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे, वो किस कंट्री से लिए गए हैं? यूएसए से, आयरलैंड से, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया से? अगर आपको आंसर इसका आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इन्फ्लुएंस द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? यूएसए, कनाडा, यूके या फिर फ्रांस? जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे कहाँ से लिया गया है? कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फॉर एग्जांपल जापान, कनाडा, इंडिया और ब्रिटेन। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा यूके। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम? जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूके, यूएसएसआर या फिर जर्मनी? जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो जुडिशरी चेक करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा यूएसए, या अमेरिका से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री इज द सोर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो कहाँ से ली गई है? यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूएसएसआर से? अच्छा, इंडिया में जो भी काम है ना गवर्नमेंट करती है वो तीन तरीके से डिवाइड होते हैं। कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट करती है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास लॉ बनाने की पावर होती है। तो ये कहाँ से लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम? ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? जापान, यूएसए, यूके या फिर कनाडा से? तो इसका राइट आंसर है जापान। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान की राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, इसको तब तक नहीं ले सकते जब तक इसके अगेंस्ट कोई लॉ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय? यूके, यूएसए, आयरलैंड या फिर कनाडा? ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किससे इंस्पायर्ड है? इसमें वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं।
कहाँ पर होता है ये, कहाँ से इंस्पायर है ये? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है इंडिया में? यूएसए, यूके, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया से? कुछ कंट्रीज में ऐसा भी होता है ना कि कंट्री की सिटीजनशिप अलग है और स्टेट की अलग है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि इंडिया का कोई आदमी है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप अलग है और वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, जैसे महाराष्ट्र में रहता है, यूपी में रहता है, बिहार में रहता है या उत्तराखंड में रहता है, तो वहाँ की सिटीजनशिप अलग ली होगी उसने, तो डुअल सिटीजनशिप बोलते हैं इसको। लेकिन हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, तो हम इंडिया के नागरिक हैं तो वो इंडिया के ही नागरिक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं आएगा इसमें। तो इसका सही आंसर होगा यूके, ब्रिटेन से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज बोरोड फ्रॉम यूएसए, यूएसएसआर, यूके या फिर फ्रांस? कहाँ से लिया गया ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रशिया या फिर यूएसएसआर। ये इस वीडियो का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Which act is considered the major source of Indian Constitution? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजरली जो एक्ट लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर डी चार्टर एक्ट 1813। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेजरली जो चीजें हैं या लॉज हैं या फिर फ्रेमवर्क है वो यहीं से लिए गया है। ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।